बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 10 जुलाई साल 2020 और दिन है जुमातुल मुबारक का। आज हम आपसे कुछ मज़ीद अहम तरीन ख़बरें शेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था जी पिछली वीडियो में इब्तदाइये में कि ये रीजन जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, और जो ख़बरें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये चाइना और अमेरिका से मुतालिक हैं, पाकिस्तान और चाइना से मुतालिक हैं, इंडिया से मुतालिक हैं, लेकिन ईरान से मुतालिक हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, और इसलिए दाखिली सियासत पे भी बात हम करते रहते हैं, लेकिन दाखिली सियासत का इन्हिसार भी इन ख़बरों पे बहुत हद तक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इस रीजन से आपको पता है अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा है, वहाँ पे कदम नहीं जमा सका। अब उसको एक और बच्चा जमूरा चाहिए इस रीजन में, साउथ एशिया में। और यहाँ पे आपको पता है कि बहुत हालात अमेरिका के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी पतले हैं। ईरान के साथ उसका फड्डा, चाइना के साथ उसका फड्डा, पाकिस्तान के साथ उसका फड्डा, और पाकिस्तान के साथ भी कोई उसने कभी भी वो काम नहीं किया जो कि कहना चाहिए कि दोस्तों के दरमियान होता है। तो यहाँ पे अब सिर्फ़ एक रशिया के साथ उसका मामला ख़राब है। अब एक बचता है मुल्क, और वो है इंडिया। और इंडिया इसलिए बचता है कि इंडिया के भी इस रीजन में हम तमाम हमसायों के साथ उसके ताल्लुकात कशीदा हैं, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, और वो इसलिए कशीदा हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वो इससे आने वाले अफ़गानिस्तान के साथ वो इसलिए कशीदा हैं जनाब कि उसने भी आज तक किसी हमसाये के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया। और एक वो है हिंदुत्व का एक उसके जहन में गुबार भरा हुआ है, और वो उसी के चक्कर में। लेकिन एक आम और चीज़ है, और वो ये है कि अब एंटी अमेरिका जो है वो यहाँ पे एलिमेंट जमा होता जा रहा है, और सबके मफादात एक हैं। जो अमेरिका मुखालिफ ममालिक हैं इस रीजन में, साउथ एशिया में, उनके मफादात आपस में जुड़ गए हैं। वो है रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और आने वाला मुस्तकबिल का अफ़गानिस्तान, इन सब के। और फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे तो नेपाल भी चाइना के साथ, भूटान भी चाइना के साथ, फिर बांग्लादेश के ताल्लुकात भी इंडिया के साथ आजकल काफ़ी कशीदा हो रहे हैं। और उसकी रीज़न है, और उसकी रीज़न ये है कि जनाब बांग्लादेशी शहरियों को भारत ने कत्ल किया है, इसलिए, और ये अच्छे खासे उनका जो है मामला ख़राब हो रहा है। और बांग्लादेश मुसलसल ज़ेरे अताब है इंडिया के, और इंटरनल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश पे। तो लिहाजा वो हालात भी अपनी जगह पे हैं। तो ये सिचुएशन है, और इन हालात में ब्लॉक ज़ाहिर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब अगली बात, चाइना इंडिया के, तो ज़ाहिर है चाइना के सामने इंडिया खड़ा नहीं हो सका, बावजूद कोशिश के काफ़ी हवा भरी गई, लेकिन हिम्मत नहीं बढ़ी, और हिम्मत नहीं बंधी जी इंडिया की, और मामला ख़राब होते गए। तो अब दूसरी जानिब कुछ चीज़ें और आ रही हैं। ये मैं आपको बता रहा था कि भारतीय फोर्सेस ने 25 बांग्लादेशी शहरियों को अब तक कत्ल कर चुकी है जी, और इसमें चीन, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के बाद बांग्लादेश भी जो है वो सरहद पर भारतीय फोर्सेस के फायरिंग का नतीजा बन चुकी है। और ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक जनाब इस साल पहली 6 माही में भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 25 बांग्लादेशियों को हलाक किया है। तो पहली तिमाही में 3 माह में 25 ये काम हो गया। मकबूजा कश्मीर में अब तक पिछले तकरीबन 11 महीनों में 225, ये ऑन द रिकॉर्ड है, 225 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर चुकी है। तो ये इंडियन आर्मी कर रही है। तो अब नफ़रत अपनी जगह पे मौजूद, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो ये है कि इनको अब ख़तरा हो गया है कि जनाब FBI की रिपोर्ट है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की एजेंसी है जी, और उसकी ये रिपोर्ट है कि चाइना जो है
वो अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा है। पहले आपको बता दूं कि ऐप्स पे पाबंदी लगाई इंडिया ने, और अब रॉ ने ख़बरदार किया है इंडिया को, इंडियन आर्मी को, रॉ ने ख़बरदार किया है इंडियन आर्मी को कि जनाब जितने भी भारतीय फ़ौजी और अफसरान हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दें। ये गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे, रॉ ने गवर्नमेंट को कहा, गवर्नमेंट ने आर्मी से कहा, और आर्मी ने अब ये ऑर्डर पास कर दिया है इंडियन आर्मी ने अपने तमाम अफसरों को और जवानों को कि वो 15 जुलाई तक फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 89 मोबाइल ऐप्स जो हैं जी, मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं वो अपने अकाउंट्स बंद कर दें। 89, ये इसकी वजह क्या बताई गई है? पहले तो सिर्फ चाइनीज़ ऐप्स बंद की गई थी 59, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था, और अब उस 59 के अलावा मज़ीद 89 मोबाइल एप्लीकेशंस पे इंडियन आर्मी के अफसरों और जवानों से ये कहा गया है कि वो सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बंद कर दें मुकम्मल तौर पे। और ये जी उनकी लिस्ट है उन एप्लीकेशंस की, सोशल मीडिया ऐप्स बैंड फॉर यूजेज इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के जवानों अफसरों के लिए। ये तमाम की तमाम मौजूद हैं। WeChat है, QQ है, QQ है, KIK है, इस तरीके से ये सारी हैं जी, और ये पूरी लिस्ट है 89 की। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन आर्मी चीफ़ ने ये ख़ुद ही कह दिया था कि जनाब अब जो जंगें हैं वो सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, हथियारों से नहीं लड़ी जाती, इसके लिए और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। डिप्लोमेट्स, सफारती पीछे पुश्त पे सफारतकारी भी होनी चाहिए, सियासी क़ुव्वत भी होनी चाहिए, और आपको याद होगा कि 5th जनरेशन वार, हाइब्रिड वार, ये सारे, और फिर सोशल मीडिया पे एक वार लड़ी जाती है। ये तमाम मुख्तलिफ़ वेज़ आ गए हैं कम्युनिकेशन के भी और जंग करने के भी। तो रॉ ने ख़बरदार ये किया है कि चाइनीज़ इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, इन्होंने कहा है कि जनाब ये इन ऐप्स के ज़रिए हमारे बहुत सारे दिफाई राज चोरी कर चुकी हैं, और हमारे जो दिफाई एक्टिविटीज़ हैं, दिफाई ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ और अदरवाइज़ जो इंफॉर्मेशंस हैं वो ये यहाँ से हासिल करते हैं, चाइना और पाकिस्तान दोनों। और ये इनको अब पता चला है। और भारत की फ़ौज के जी लगभग कोई 15 लाख जवान और अफसर ऐसे हैं जो ये ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे ये हुआ है कि एक तो दोनों सूरतें हैं जो उनको रिपोर्ट पेश की गई है। एक तो ये रिपोर्ट पेश की गई है कि ये ख़तरनाक काम है और इनके ज़रिए हमारी जासूसी की जाती है। इन ऐप्स के ज़रिए जासूसी ख़ुद भी की जाती है, यानी कि वो क्या कहना चाहिए, डाटा में जाके, डाटाबेस में वहाँ जाके ये चोरी की जाती है। और इसके अलावा भी हैक किए जाते हैं और एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। इन ऐप्स पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं इंडियन आर्मी के फ़ौजी जवान आपस में या अदरवाइज़ अपने इदारों के साथ जो कुछ भी कर रहे होते हैं। दूसरा एक और उन्होंने भी ये भी कहा है कि जनाब हमारे लोग भी कल्टीवेट हो सकते हैं, हो चुके होंगे, क्योंकि उन्हें कुछ गैर मामूली किस्म की सरगर्मियाँ नज़र आई थीं और कुछ उनके ऑपरेशनल इंफॉर्मेशंस थी जो कि बिफ़ोर टाइम उनके ख़याल में चाइना को और पाकिस्तान को पहले से मालूम थी। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बताया जाए कि हम ये सारा कुछ कैसे करते हैं या चाइना ये बताए इंडिया को कैसे करते हैं। बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब वो सारा कुछ बताया जाए। फिर
उनको ये भी था कि ये उनकी मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है, ज़ाहिर है ये जो पाबंदी लगाई है उसके बाद सोच समझ के, फिर ये था कि कुछ लोग हमारे फ़ौजी जवान और अफसर इंडियन आर्मी के, वो इंटेंशनली भी उनके साथ मिले हुए हो सकते हैं और इंटेंशनली भी ऐसी सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन एक दूसरे को, बज़ाहिर वो एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को दे रहे होते हैं गैर महसूस तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा इंडियन इंटेलिजेंस इदारों को पता चला जनाब, और जिसके बाद ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है 15 जुलाई तक ये सारा कुछ करना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई, और ये गुज़श्ता साल नवंबर में भी मना किया था, लेकिन फिर एक और चीज़ भी थी, और वो ये है कि फ़ौजी जवानों और सीनियर अफसरों को ख़ास तौर पे ये कहा गया है जो हसास ओहदों पे हैं कि वो जदीद तरीन फ़ोन इस्तेमाल ना करें और अपना जितना भी अहम मामलात हैं वो जो डिफेंस का, इंडियन डिफेंस का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको यूटिलाइज़ करें। इन मोबाइल्स के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, सेल फ़ोन्स के ज़रिए किसी किस्म का व्हाट्सएप हो गया, अदरवाइज़ कोई और सोशल कांटेक्ट करने का जो भी तरीका है कम्युनिकेशन का, उस पे ये काम ना करें, क्योंकि इससे उन्होंने कहा कि हमारा डाटा कहीं और जा रहा है, और वो चाइना और पाकिस्तान का वो नाम लिया। एक चीज़, दूसरी एग्जैक्ट यही चीज़ जी FBI ने भी रिपोर्ट की है, और FBI ने कहा है कि चाइना जो है, ये FBI के सरबराह हैं क्रिस्टोफर, उन्होंने ये कहा है कि जनाब चाइना जो है वो हमारी बहुत बड़े पैमाने पे जासूसी कर रहा है। ना सिर्फ जासूसी कर रहा है बल्कि वो चीन इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, और ये कि वो ऐप्स के ज़रिए, और अगली बात बता दूं ये टिकटॉक भी चाइना में भी, चाइना कह रहा हूँ अमेरिका में भी टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी गई है। तो ये किया है जनाब क्योंकि माइक पोम्पियो, और ये क्योंकि FBI ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, इनका इंस्टीट्यूट है वाशिंगटन में, वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर दिया है जी, और 1 घंटे के लेक्चर में वो 1 पॉइंट एजेंडा था FBI के सरबराह का, और उसमें था चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, और चाइना जो है इस वक्त सुपर पावर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है और तेज़ी से बढ़ा रहा है, इसलिए उस पर ख़ास नज़र रखी जाए। और नंबर 1, नंबर 2 ये कि चाइना जो है वो साइबर क्राइम में सबसे आगे है, और वो चीन अमेरिका की कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुका है, और सारे का सारा जो नेटवर्क है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, प्लस ये ऐप्स हैं, और वो ऐप्स हो, और बहुत ही शॉकिंग नंबर्स हैं जी। उन्होंने कहा जी हर 10 घंटे में चीन के ख़िलाफ़ एक जासूसी का केस जो है वो निकल रहा है, हर 10 घंटे के बाद एक काउंटर इंटेलिजेंस का जो केस है, इन्वेस्टिगेशन है, वो आ रही है हर 10 घंटे के बाद एक। और दुनिया में इस वक्त FBI जो है वो 5000 इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, और जिसमें से 2500 सिर्फ चाइना से मुताल्लिक हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका, वो FBI के सरबराह ने कहा कि इससे आप अंदाज़ा करें कि जनाब इस वक्त अमेरिका के अंदर, अमेरिका के सिस्टम में, अमेरिका के ऐप्स के ज़रिए अमेरिका में चाइना जो है वो कितनी तेज़ी से घात लगा रहा है, और वो ये काम कर रहा है। फिर FBI ने एक और ख़बरदार किया है कि जी चाइना जो है वो अपने शहरियों के लिए के ज़रिए भी अमेरिका में जासूसी का उसने बहुत बड़ा नेटवर्क फैलाया हुआ है, और ख़ास तौर पे उसने ये भी कहा, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है
कि सिर्फ ये नहीं बल्कि जितने भी चाइनीज़ इस वक्त काम कर रहे हैं अमेरिका में, जिस पे भी कुछ शुबा होता है चाइना को, तो वो अपने शहरियों को वापस बुला लेता है। और फिर ऐसी भी इन्वेस्टिगेशन सामने आई कि जिसमें ये मैसेज दिया जा रहा है चाइनीज़ को, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से, कि जनाब कि या आपके पास दो ऑप्शन है, चीनियों को कहा जाता है कि या तो आप वापस आ जाएं या फिर आप ख़ुदकुशी कर लें। इस दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं दिया जाता। ये FBI की एक रिपोर्ट है और ये बहुत ही ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके बाद सिर्फ यही नहीं है बल्कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और जो अमरीकी अटॉर्नी जनरल हैं उनको भी ये बताया गया है और ये सारा ब्रीफ़ किया गया है कि अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है अमेरिका की, वो ये बदलते हुए हालात के मुताबिक इस पे भी गौर फरमाएं। ये FBI ने वार्न किया है। लिहाजा जनाब ये मामला अब आगे बढ़ता जा रहा है। और अगली जो टिकटॉक की बात की है वो ये है कि जनाब रवां हफ्ते इस पे चीनी मोबाइल फ़ोन ऐप्स जो हैं, सिर्फ टिकटॉक नहीं सर, मोबाइल फ़ोन चाइना की जितनी भी ऐप्स हैं, मोबाइल फ़ोन ऐप्स, उन पे अमेरिका भी पाबंदी लगाने जा रहा है। और इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इंडिया को तो इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उसके साथ क्या हुई, और अब ये बात अमेरिका को भी पता चल गया है कि चाइना को क्या कहना चाहिए, चाइना को अंडर एस्टिमेट ना करें, बल्कि चाइना खामोशी से बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। इंडिया को रॉ ने ख़बरदार किया है और अमरीकी हुकूमत को FBI ने ख़बरदार किया है। सिर्फ ख़बरदार नहीं किया बल्कि सबूत पेश किए हैं कि चाइना किस हद तक हमारे सिस्टम के अंदर घुस चुका है। और जनाब ये थी एक ख़बरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।